नमस्कार एवरीवन, मैं डॉक्टर अर्पणा सोनी और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पर, जहाँ हम बहुत सिंपल और इजी वे से होम्योपैथिक मेडिसिन की स्टडी करते हैं ताकि हम इसको इजी वे से लर्न भी कर सकें और क्लिनिकल यूज़ में ला सकें। तो आज की जो मेडिसिन है हमारी, वो बहुत एक खुशबूदार फूल से बनी हुई है, जिसका थोड़ा सा भी स्ट्रैंड जो है वो बहुत गहरा असर छोड़ता है जहाँ पे भी उसको डिज़ोल्व किया जाता है। जी हाँ, आपने सही पहचाना, मैं बात कर रही हूँ क्रोकस सटाइवस की, जिसको हम केसर, जाफरान या सेफ्रन के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत डेलिकेट मेडिसिन है बट यह बहुत एक पावरफुल रेमेडी है। ये उन केसेस में काम आती है जहाँ इमोशंस और फिजियोलॉजी एक दूसरे से डायरेक्टली लिंक्ड हो जाते हैं, जहाँ फीलिंग्स इतनी गहरी होती हैं कि उनका सारा असर नर्व्स, ब्लड सर्कुलेशन और हार्मोनल बैलेंस पर क्लियरली दिखाई देता है। इस रेमेडी का कोर एक्सप्रेशन है कि इमोशनल ओवरफ्लो लीडिंग टू वास्कुलर कंजेशन, यानी जब व्यक्ति बहुत जल्दी जल्दी एक्साइट होता है लेकिन जल्दी जल्दी शिफ्ट भी होता है, खुशी से आंसू, प्यार से चिंता और उत्साह से थकावट, तो शरीर इस इमोशनल सर्ज को ब्लड मूवमेंट और थ्रोबिंग सेंसेशंस के थ्रू एक्सप्रेस करता है। क्रोकस सटाइवस स्पेशली यूजफुल है प्यूबर्टी में, जहाँ हार्मोन्स और इमोशंस दोनों पीक पर होते हैं। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, जहाँ डार्क स्ट्रिंगी ब्लीडिंग होता है। मीनोपॉज, जहाँ हेडेक, फ्लशिंग और इरिटेबिलिटी डोमिनेट करती है। ये रेमेडी माइंड को काम करती है, नर्वस सिस्टम को स्टेबलाइज करती है और सर्कुलेशन को रेगुलेट करती है। अब बात करते हैं इसकी मोडेलिटीज़ की। सबसे पहले ये बेटर होता है जेंटल मोशन से, आंखें बंद करने से या इमोशनल एक्सप्रेशन से, और इसका पेशेंट वर्स होता है हीट से, एक्साइटमेंट यानी कि जरा सा भी एक्साइटमेंट, सप्रेस्ड इमोशंस और मेंस्ट्रुअल एग्रावेशन से। तो अब सबसे पहले हम इसके क्लिनिकल यूजेस में बात करते हैं। तो पहले इसकी मेंटल एंड इमोशनल पिक्चर को क्लियर करना चाहूँगी। ये रेमेडी उन लोगों के लिए है जिनके इमोशंस बहुत रैपिडली फ्लिप होते हैं। लाफिंग मेनिया प्लस हिस्टीरिया, हंसी रोक नहीं पाते और फिर अचानक रो देते हैं। मूड बहुत जल्दी चेंज होता है, प्यार भरा और अफेक्शनेट से सडनली गुस्से वाला। एक ही गाना या नोट सुनते हुए बहुत एक्सेसिवली वो एक्साइटेड हो जाते हैं, गाने लग जाएंगे, डांस करेंगे, जंप करेंगे, विसल करेंगे और आसपास के लोगों को किस करेंगे, उनका किस करने का मन होगा, ओवर एक्सप्रेसिव होते हैं। देन बॉडी सेंसेशंस की बात करते हैं हम। पेट या चेस्ट में ऐसा महसूस होता है जैसे कुछ जिंदा सा अंदर मूव कर रहा है। चक्कर, नोशिया के साथ फेंटनेस, आइस जैसे रूम में धुआं भर गया हो या आंखों में हवा चल रही हो। आंखें बंद करने से रिलीफ मिलता है। अब इसके थोड़े क्लिनिकल यूजेस की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला है नोज ब्लीडिंग। इसके क्या सिम्टम्स हैं? नाक से गहरा लाल डार्क स्ट्रिंगी जैसा खून बहता है, साथ में कोल्ड स्वेट, वीकनेस, फोरहेड पर चिपचिपापन। ये स्पेशली प्यूबर्टी के टाइम यंग गर्ल्स में देखा जाता है। देन थ्रेटेंड अबॉर्शन, अगर ब्लीडिंग डार्क और स्ट्रिंगी हो और फीटस के वायलेंट मूवमेंट्स हो जिससे उसको बहुत पेन हो रहा हो। मेनोरेजिया के लिए ये मेडिसिन तब यूज़ करेंगे जब उसको मेंसेस बहुत हैवी होते हैं और उसका ब्लड लॉन्ग स्ट्रिंगी क्लोट्स के साथ हो। ज़्यादा से ज़्यादा हल्का सा मूवमेंट भी ब्लीडिंग बढ़ा देता है। यूजली 2-3 दिन के बाद हैबिचुअल फ्लो के डेज में वर्स्ट होता है। अब मीनोपॉज में इसकी बात करें कि मीनोपॉज में क्या सिम्टम्स रहते हैं। मीनोपॉज के टाइम थ्रोबिंग, पल्सेटिंग हेडेक, इरिटेबिलिटी, फ्लशिंग्स, ये सब सिम्टम्स उसको रहेंगे और उसको ऐसा लगेगा जैसे उसका दिमाग धड़क रहा हो। अब कॉन्स्टिपेशन में हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं? स्टबन कॉन्स्टिपेशन, स्टूल रुक जाता है ड्यू टू पोर्टल कंजेशन और स्लगिश सर्कुलेशन। ये कैंसर के भी इसके इंडिकेशंस हमें दिए गए हैं। लार्ज इंटेस्टाइन कैंसर, जहाँ एनस में क्राउलिंग सेंसेशन प्लस स्टिचेस पेन भी हो और डार्क ब्लैक स्ट्रिंगी ब्लीडिंग भी हो। तो अब आप उसको समझ गए हैं कि इमोशनल एक्साइटमेंट जहाँ पर एक्सेसिव है और इसका एक की नोट की लॉन्ग डार्क और स्ट्रिंगी क्लोट्स या ब्लीडिंग वैसी होती है। तो अब इसकी पोटेंसी भी हमें एडवाइस की गई है। हम इसको या तो मदर टिंचर में यूज़ करते हैं या हम इसकी 30C पोटेंसी कॉमनली यूज़ करते हैं, और अदरवाइज पेशेंट की
जो केस है उसके ऊपर। अब अगर हम इसको एक लाइनर में बात करें कि क्या है क्रोकस सटाइवस। क्रोकस सटाइवस इज फॉर द पेशेंट्स whose emotions overflow and whose blood follows the emotional surge, especially during hormonal transitions। आशा करती हूँ मैं इस मेडिसिन के साथ न्याय कर पाई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीक बहुत जल्दी ही एक न्यू मेडिसिन के साथ। थैंक यू। हैव अ गुड डे।